विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि 11वीं कक्षा में हम सब 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़कर आए हैं। 11वीं कक्षा में हिंदी पढ़ने का प्रावधान है। फिर भी हम जानते हैं कि जब काउंसिल में इसका कोई परीक्षा इसके लिए नहीं होता, तो इसलिए हम सोचते हैं कि 12वीं कक्षा में जो हिंदी है उसको हम अब से पढ़कर उस पर थोड़ा सा अपनी पकड़ भारी करना चाहते हैं। भली भांति इसका अभ्यास, भली भांति इसको पढ़ना लिखना, ये सब करना हम चाहते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि सबसे पहला विषय जो है ये रहीम जी के बारे में हम पढ़ेंगे। रहीम जी के कुछ दोहे के बारे में हम पढ़ेंगे। रहीम जी के बारे में तुम लोग पहले जान चुके होंगे। 10वीं कक्षा में भी इनकी कुछ दोहे थे। रहीम जी जो है ये इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खन्ना। अब्दुल रहीम खान खन्ना वे अकबर बादशाह के जो संरक्षक थे, जो अभिभावक थे। बैराम खां इनके पुत्र थे। और बैराम खां जब हज में गए और रास्ते में मारे गए तो इनका पालन पोषण शाही महल में हुआ। शाही महल मतलब राजघराने में इनका पालन पोषण हुआ। राजघराने, अकबर के राजघराने में इनका पालन पोषण हुआ। सुख, प्राचुर्य, विलास आदि पर रहीम की इतनी रुचि नहीं थी। ये सब सुख प्राचुर्य उन पर कोई बुरा असर नहीं डाल पाया। उन्होंने अकबर के प्रधान सेनापति भी थे, लेकिन उन्होंने सर्वदा जन जीवन के साथ जुड़े रहे, सरलता से जीवन निर्वाह किया। अत्यंत निराडंब और रुचि संपन्न उन्होंने जीवन यापन किया। और मानव जीवन के ये बड़े पारखी थे। मानव जीवन के बड़े मर्मज्ञ कवि के रूप में माने जाते हैं। मानव जीवन को उन्होंने अति करीबी से देखा। अत्यंत लोकप्रिय कवि इसलिए उन्होंने हुए। मनुष्य जीवन की अनुभूतियों को उन्होंने अपनी भाषा में स्थानित किया। लोगों के जीवा पर ये सब नाचते रहते हैं। रहीम जी ये बड़े लोकप्रिय है। विद्वान जनों द्वारा इनकी दोहे आदृत होती है। दैनिक जीवन की अनुभूति को प्रत्यक्ष दृष्टांतों के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया। इसलिए उनके जो दोहे हैं ये निरस नहीं है, अत्यंत सादापन और दृष्टांत द्वारा मर्म को स्पर्श करने वाली होती है। बड़े महल में रहते हुए भी उन्होंने मानवीय गुण, दोष और भली बुरी आदि की बहुत अच्छी पहचान उनको रही। ज़्यादातर दोहे उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनके द्वारा कुछ मैंने चुने हुए दोहे पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अलंकार का बोझ इसमें नहीं है। सुनते ही ये चित्त पर अंकित हो जाता है। उसमें धार्मिक संकीर्णता का लेश मात्र नहीं रहा। इसलिए उन्होंने जहाँ भी कार्य किया उन्हें आदर मिला। सभी संप्रदाय के लोगों के द्वारा वो अत्यंत आदृत होते गए। तो इनके द्वारा रचित जो दोहे हैं उसके बारे में एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे। ते रहीम मन आपुनो किन्हो चारु चकोर, निसी वासर लगी रहे कृष्ण चंद्र की ओर। अपने आप को जिस प्रकार चकोर नामक एक पक्षी, उसका हमेशा ध्यान चंद्रमा की ओर रहता है। चंद्रमा को वो एकटक देखता रहता है। निसी वासर, निसी माने दिवस और रात दोनों समय ये हमेशा, दिन में तो चंद्र नहीं होते, रात में वो हमेशा चंद्र का निरीक्षण करता रहता है। चंद्रमा के आने की प्रतीक्षा में और हमेशा रहता है। अतः हम मनुष्य को, इस मनुष्य नामक एक प्राणी को हमेशा कृष्ण चंद्र की ओर अपनी ध्यान आकर्षण करने के लिए रहीम जी हमको सलाह देते हैं। उन्होंने कहते हैं ये मन को जिस प्रकार चकोर नामक एक पक्षी चंद्रमा में लगा देता है, उसी प्रकार ये मन को हमें कृष्णचंद्र नामक एक भगवान के साथ हमें संपर्क जुड़ना चाहिए। कृष्णचंद्र में हमें अपना मन को लगा लेना चाहिए।
ताकि हमको आध्यात्मिक शांति मिलेगी, हम अत्यंत सुख प्राप्त करेंगे। तो दूसरे दोहे में उन्होंने कहा, रही मन धागा प्रेम का मत तोरो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठी पड़ी जाए। प्रेम रूपी धागा ये अटूट रहना चाहिए। किसी के साथ प्रेमपूर्ण संपर्क है, किसी के साथ मधुर संपर्क है, किसी व्यक्ति के साथ हमारी अच्छी मित्रता होती है, तो इस मित्रता को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, तुरंत नहीं तोड़ देना चाहिए। मत तोड़ो छिटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, तुरंत छिटकाने का मतलब है तुरंत नहीं तोड़ देना चाहिए। इसके बारे में हम बहुत सारा सोच समझ की जरूरत है। हम जितने सारे सोचेंगे, समझ में लेंगे, तभी इसको तुरंत तोड़ने के लिए मन नहीं करेगा। क्योंकि ये एक बार टूट जाता तो फिर पहले जैसा स्वाभाविक नहीं बनता। तो प्रेम रूपी धागा को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि धागा एक बार टूट जाता तो उसमें एक गांठ आ जाता। लेकिन प्रेम रूपी धागा जो बहुत नाजुक होती है, ये धागा से भी ये बहुत नाजुक होती है, जो प्रेम रूपी धागा। किसी के साथ प्रेमपूर्ण संपर्क है, किसी के साथ मधुर संपर्क है, तो इस संपर्क की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। ये संपर्क को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। उससे पहले बहुत बार सोचना चाहिए, सोच समझकर इस प्रेम रूपी धागा को तोड़ना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर एक बार दरार आ जाता तो फिर स्वाभाविक नहीं होता, एक बार गांठ पड़ जाता तो फिर ये धागा स्वाभाविक नहीं होता, पहले जैसा नहीं होता। तो इसलिए प्रेम रूपी धागा को अटूट रखना सर्वाधु कर्तव्य है, क्योंकि ये एक बार टूट जाता तो फिर नहीं जुड़ता। तीसरे दोहे में हम पाएंगे, कर कह रही में निज संगले जनमत जगत कोए, वैर प्रीति अभ्यास दस होत ही होए। रहीम जी कहते हैं कि जन्म से हम वैरता और शत्रुता लेकर नहीं आते हैं। किसी के साथ वैरता होता तो ये जन्म के पश्चात, और किसी के साथ मित्रता होता तो ये जन्म के बाद, है नहीं। तो जन्म के साथ ये वैरता और मित्रता कोई लेकर नहीं आता। जगतवासी जन्म तो जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो जन्म से ही मित्रता और शत्रुता को लेकर आए, ऐसा नहीं हुआ। ये जन्म के पश्चात अभ्यास के द्वारा ये मित्रता और शत्रुता होते होते हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ मित्रता होता तो ये होते होते हो जाता, वो मित्रता बहुत गहरी हो जाती। और शत्रुता भी कभी किसी के साथ अगर हो जाए तो ये शत्रुता बहुत बड़ा आकार भी धारण कर लेता, और ये शत्रुता कभी नहीं मित्रता में परिवर्तित होता। इसलिए जन्म से कोई लेकर नहीं आता, इसको अभ्यास के द्वारा हम मित्रता और शत्रुता को अपनाते हैं, किसी के साथ हो जाता है। अतः मित्रता और शत्रुता हमें सोच समझ कर करना चाहिए, और तुरंत उसको नहीं भी तोड़ना चाहिए, और तुरंत भी किसी को भली भांति जांच पड़ताल करने के पश्चात उसके साथ मित्रता करना उचित है। चौथे दोहे में हम पाएंगे कि कही रही में संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे भी। सच्चे मित्रता की परख विपत्ति के समय होती है। रहीम जी इस दोहे के द्वारा हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में मित्रता की परख विपत्ति के समय में ही होता है। जो मित्र विपत्ति के समय साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, संपत्ति के साथ बहुत सारे लोग मित्र बनने के लिए आ जाते हैं। कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए, संपत्ति से थोड़ा बहुत धन दौलत पाने के लिए, कुछ उद्देश्य लेकर, उद्देश्य प्रणोदित होकर उन्होंने हमारे साथ मित्रता बनाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, रिवाज व्यवस्था ये सब बन जाता है संपत्ति के साथ, पैसा कौड़ी के साथ। हमारे पास जब तक पैसा कौड़ी है बहुत सारे लोग हमारे मित्र बनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय ये सब एक एक करके हमसे दूर हो जाते हैं।
इसलिए कबीर रहीम कहते हैं कि विपत्ति में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र, सच्ची मित्रता की परख विपत्ति के समय में ही होती है। अतः वास्तव में जो मित्र होता है हमें विपत्ति में छोड़कर नहीं जाता है। इसलिए उन्होंने कहते हैं कि मथत मथत माखन रहे दही नहीं मिल गाए, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहरा है। दही को मथने से उसमें से माखन निकलता है, लेकिन दही को छोड़कर नहीं जाता, उसका साथ देता, अंतिम समय तक दही का वो साथ देता। कौन? माखन। मथत मथत माखन रहे दही नहीं मिल गाए, दही उससे अलग नहीं होता, उसको छोड़कर नहीं जाता। रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहरा है। जो विपत्ति के समय जो ठहरता है, जो साथ देता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसलिए विद्यार्थियों हमें इसका भली भांति ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में जो मित्र होता है वो विपत्ति के समय साथ देता है। वास्तव मित्रता की परख विपत्ति के समय में ही होता है। वास्तव में वही मित्र कहलाता है जो विपत्ति में साथ देता है। इसलिए कवि रहीम कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे पढ़त बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे में। सच्चे मित्रता की परख विपत्ति के समय में ही होती है, नहीं? रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चित्त चेत, चिंता चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। अपनी अनुभूति के आधार पर रहीम जी ने कहा, रहीमन कठिन चितान थे, अनुभूति के साथ उन्होंने कहते हैं चिंता को चित्त चेत। चिता, जब तक चिता हम लगाते हैं, एक मरे हुए शव को हम लेकर उसमें चिता लगाते हैं, उसको आग को समर्पित कर देते हैं। तो चिता निर्जीव पदार्थ को दहन करता है, लेकिन चिंता एक सजीव व्यक्ति को माने अत्यंत दयनीय परिस्थिति में डाल देता है। चिंता के द्वारा मनुष्य बहुत परेशान होता है। जो व्यक्ति चिंतित रहता है, ना उसका कोई शारीरिक विकास होती है और ना वो मानसिक दृष्टि से वो सचेतन रहता है। इसलिए वो हमेशा विपर्जय स्थिति में हमेशा रहता है चिंता के द्वारा। अतः इससे हम यही सीख लेते हैं कि चिता जिस प्रकार एक निर्जीव शरीर को, जिस शरीर में प्राण नहीं होता, चिता उस शरीर को जला देता, लेकिन चिंता एक सजीव व्यक्ति को जलाकर, आग हुताश में डालकर उसको पूरी तरह से परेशान करता रहता है। सारा जीवन उसको परेशान करता रहता है। कुछ लोगों को बीपी होता है, कुछ लोगों को मानसिक तनावग्रस्त हो जाते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से बहुत दयनीय परिस्थिति में रहते हैं, कुछ लोग यहाँ तक होती है कि पगला भी हो जाते हैं, पागल भी हो जाते हैं। इसलिए कठिन चितान थे, अपनी कठिन अनुभूति से उन्होंने यही बताना चाहते हैं, अपनी कठिन अनुभूति के द्वारा उन्होंने यही बताना चाहते हैं, चिंता को चित्त चेत। चिंता चेतना शून्य कर देता, मनुष्य को चेतना शून्य कर देता। हम चेतनाहीन हो जाते, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस चिंता के द्वारा हमारी नतीजा क्या होगी, ये चिंता हमको कहाँ तक ले जाएगी, इस चिंता के द्वारा हम किस प्रकार तनावग्रस्त हो जाएंगे, ये चिंता के समय हम नहीं जानते। अतः मनुष्य बहुत चिंतित रहता है। परिस्थिति ऐसा हो जाता कि हमें हमारी शारीरिक विकास में बाधा डालता, मानसिक तनाव बहुत बिगड़ जाता है, नहीं? तो इसलिए मनुष्य को चिंता से दूर रहना चाहिए। चिंता एक ऐसी खतरनाक चीज है जो मनुष्य को पूरी तरह से मनुष्य पर बुरा असर डालता है। उसके पश्चात छठे दोहे में उन्होंने कहा है कि जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। तो गरीबों पर दया करते हैं रहीम जी, उसी को इस संसार में
बड़े व्यक्ति के रूप में मानते हैं। बड़ा व्यक्ति वही होता है संसार में जो गरीबों पर दया करता है, जो गरीबों का हमेशा हित चिंता करता है, हित के बारे में सोचता है, वही वास्तव में हित की कामना जो करता है वही वास्तव में बड़े आदमी कहलाते हैं, है नहीं। वहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई को, कहाँ सुदामा कहाँ का दरिद्र ब्राह्मण था, लेकिन उन्होंने कृष्ण के साथ मित्रता बनाए रखने से उनका यही फल हुआ कि उनकी आर्थिक परिस्थिति पूरी तरह से सुधर गई और दरिद्र से एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति बन पड़े। लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं था कृष्ण को। कृष्ण जो है उन्होंने अपने हृदय की बात को भली भांति परीक्षण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और उन्होंने सुदामा रूपी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण पर इतनी सारी दया की, रातों रात उसकी परिस्थिति पूरी तरह से सुधर गई। वो एक बहुत बड़ा आदमी के रूप में, एक बहुत धनी व्यक्ति के रूप में अपना परिचय प्रकट किया। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जो गरीब पर हित करे, गरीब पर हित करने वाले ही वास्तव में बड़े व्यक्ति कहलाते हैं। वही बड़े व्यक्ति मित्रता करने वालों की यही ये खासियत होती है। मित्रता उसी के साथ किया जाता जो गरीबी में भी अपनी पूरी तरह से सहायता प्रदान करता और अपनी दीनता और गरीबी को दूर करने में तथा संभव मदद करता। कदली सीप भुजंग रूप स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए देशों ही फल दी। इसमें तीन चीज की पेशकश उन्होंने की है। कदली सीप और भुजंग रूप स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में अगर बरसात का पानी इन तीन चीजों पर पड़ता है तो उसका मूल्यबोध बहुत बढ़ जाता है। क्या बदल जाता है? कदली पर अगर पड़ेगा तो वो कपूर बन जाएगा। सीप के मुंह पर पड़ेगा तो ये मोती बन जाएगा, और भुजंग के मुंह पर वो पड़ेगा तो ये बहुत हलाहल विष बन जाएगा। इसलिए इसमें उन्होंने तीन चीज की पेशकश की है कि स्वाति नक्षत्र में बरसात का जो बूंद है ये बहुत बड़ा काम करता है। कदली केला पर बरसती है तो वो कपूर बनती है। मोती पर किसी सीप एक जीव है जो समुद्र में निवास करता है। अगर वो सीप हमेशा अपना मुंह फुला करके बरसात के समय अपना मुंह फुला करके आसमान की ओर ताकता रहता है ताकि बरसात का जो बूंद है उस पर पड़े और वह बरसात का बूंद उसके शरीर के अंदर चले जाने से वो मोती बन जाता है। और भुजंग यानी सर्प के मुख पर इसी स्वाति नक्षत्र का जल उस पर पड़ता है तो ये हलाहल विष बन जाता है। तो इसलिए रहीम जी कह रहे हैं कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। एक गुण तीन मतलब उसका जो मूल्यबोध तो बहुत बढ़ जाता है। मतलब वो माने उस पर कितना असरदार बनता है वही उसी को उन्होंने दर्शाया है कि संगति में किस प्रकार का फल होता है। हम अच्छे लोगों के साथ संगति करेंगे तो इसका फल हमेशा अच्छा होता है, और बुरे लोगों के साथ अपना संगति बैठाएंगे और मित्रता बनाएंगे तो ये बुरा फल होगा ना। नहीं तो कदली के साथ बरसात का बूंद पड़ने पर वही स्वाति नक्षत्र में बरसात का बूंद पड़ने पर कदली कपूर बनता, सीप मुक्ता बनता और भुजंग के मुख पर पड़ने से वो उसका जो जहर और अधिक कटुयुक्त हो जाता, मतलब अधिक हलाहल बन जाता। जैसी संगति बैठिए देशों ही फल दी। तो संगति का किस प्रकार हम पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसी को कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। और ठीक है, आज हम लोग यहीं पर अपना वाणी को विराम देते हैं, कक्षा को विराम देते हैं। फिर एक दिन हम लोग इस अवशिष्ट दोहे पर हम लोग चर्चा करेंगे।
तो तुम लोग इसका भली भांति अध्ययन करना और जहाँ तक हो सके इसका भावार्थ लिख कर इस पर पूरी तरह से तैयार हो जाना। और हम लोग उसके बाद कक्षा खोलने के पश्चात इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जितना हो सके इस पर आलोचना करेंगे और इसका वास्तव हल निकालेंगे और अवशिष्टांश नेक्स्ट कक्षा में आलोचना किया जाएगा।